नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण कालांश क्रमांक 1 अध्याय 5 प्रकरण वाच्य भाग संख्या 1। वाच्य की परिभाषा क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रमुखता किसकी है। प्रमुखता के दृष्टिकोण को 3 प्रकार से देखा जाता है। सबसे पहले कर्ता के माध्यम से, दूसरा कर्म के माध्यम से, तीसरा भाव के माध्यम से, और जिससे स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि क्रिया का उद्देश्य कर्ता से निहित हो रहा है या कर्म से निहित होता है या भाव से निहित होता है, उसे वाच्य कहते हैं। अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहा जाता है। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृतिवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। पहला वाच्य कृतिवाच्य अर्थात कर्ता जिसके अंदर प्रधान होता है, प्रमुख होता है। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, इसमें क्रिया लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग में आती है या प्रयुक्त होते हैं, उसे कृतिवाच्य कहते हैं। उदाहरण, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो यहां सीधा प्रभाव क्रिया पढ़ता हूं, कौन पढ़ता है? मैं। इसलिए वाक्य में मैं शब्द है, वह कर्ता है, इसलिए यहां कृतिवाच्य में कर्ता प्रधान है। दूसरा उदाहरण, विमला ने मेहंदी लगाई। सबसे पहले कर्ता विमला और क्रिया है लगाना। वाक्य में सीधा प्रभाव क्रिया का कर्ता के ऊपर पड़ता है, अर्थात लगाता कौन है? कर्ता अर्थात विमला। इसलिए इस वाक्य के अंदर प्रधानता कर्ता की होने के कारण यह कृतिवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य। जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक अर्थात उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है, उसे सकर्मक कहते हैं। सीता ने दूध पिया। अगर इसको वचन और लिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक वचन कर्ता और क्रिया के अंतर्गत अगर देखा जाए तो क्रिया भी एक वचन है। मूल रूप से इसके अंदर बात देखी जाए तो दूध पीना अर्थात पीना प्रमुख कर्म है, अर्थात दूध को पीना, इसलिए यह कर्मवाच्य है। दूसरा है मनोज ने मिठाई खाई, तो इस वाक्य के अंतर्गत मिठाई कौन खाता है, इस प्रकार का एक प्रश्न निर्मित होता है। अर्थात जहां प्रश्न के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मनोज का अगर उल्लेख अलग प्रकार से किया जाता है तब तो इसको कृतिवाच्य के अंतर्गत जोड़ा जाता है। यहां सीधा प्रभाव है खाना। किसको खाना? मिठाई को खाना। जहां कर्म की प्रधानता वाक्य में निहित होती है, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। तीसरा है भाववाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का मुख्य विषय भाव हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता। उठा नहीं जाना यह भाव है जिसके अंदर व्यक्ति के मन की इच्छाओं का प्रकटीकरण होता है, उसे भाव कहा जाता है। सीता ने मिठाई नहीं खाई, इसके अंतर्गत अर्थात या तो उसका पेट पूरी तरह से भर चुका था या उसे मिठाई अच्छी नहीं लगती है। तो जहां पर ठीक इस प्रकार से नहीं खाई जाती है या नहीं खाना या नहीं उठा जाता है, वाक्य में जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा या भाववाच्य कहा जाता है। गृह कार्य के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1, वाच्य की परिभाषा व उसके भेदों के नाम लिखो। आज के लिए इतना, धन्यवाद।